नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी ज़िले में और चरखी दादरी के बाढ़ विधानसभा और हम कादमा गांव में उपस्थित हैं। मैं फिर कहता हूं कि छोटी दुकान और मीठे पकवान और बड़ी दुकान फीके पकवान होते हैं, वो चित्तार्थ कर दिया हो गया हरियाणा प्रदेश में। ये स्कूल है SVM स्कूल में कादमा में मौजूद हैं। छोटा सा गाँव और छोटा ही स्कूल, लेकिन हरियाणा में आप सोच नहीं सकते बड़े बड़े महानगरों के एसी बसे एसी स्कूल 5-5 लाख के टीचर सबको पछाड़ दिया है इस स्कूल ने। 4th पोजीशन ये बच्चा देख लीजिए मेरे साथ, प्रियांशु, चौथा पूरे हरियाणा प्रदेश में चौथी पोजीशन आई है इस बच्चे की। और ये जो ये लड़कियां देख रहे हैं तस्वीरों में देख लीजिए, 7वीं पोजीशन इन बच्चियों की। तीनों एक साथ एक नंबर तीनों के और 7वीं पोजीशन है बच्चियों की। तो स्कूल में मैं कहता हूं कि आप दूर दराज भागना और भटकना छोड़िए। तो थोड़ा अंदर का नज़ारा भी दिखा दीजिए प्रिंस लम्मा, हम दिखा पा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं देख लीजिए। अच्छा खासा पूरा स्कूल है, अंदर का नज़ारा भी देख लीजिए, हम तस्वीरों में दिखा देते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है अभी हमारे कैमरे में, कि छोटे से कोने कोपचे में ये SVM स्कूल कहाँ पे है। कादमा का तो उधर केथल करनाल चंडीगढ़ की तरफ पता ही नहीं होगा गांव है कहाँ पे। तो आप लोगों को जादू की बुद्धि किसने ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ संचालक है जो एक छोटे से पेड़ के नीचे पढ़ाते थे ये, और पहले बच्चे बोलते थे मुन्ना लाला स्कूल, अब ये SVM का नाम पड़ चुका है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। तो सर हमारे साथ बने हुए सर, क्या कहेंगे। पहले तो ये बताइए, बड़ी मेहनत की है, और यहाँ पे जो अभिभावक बैठे प्रिंस लम्बा के मेरे भी दिख रही है थोड़ा सा, इनका बहुत सहयोग रहा है, बड़ा भरोसा किया इन लोगों ने आप पे। तो भरोसा कायम किया कैसे। मुझे तो स्कूल एक साल दूसरे साल दूसरा स्कूल, तीसरे साल तीसरा स्कूल, बच्चे बदलते रहते। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं काम के लिए, अध्यापकों की मेहनत के लिए कभी पीछे नहीं रहे। जो बच्चे एक बार स्कूल में आते हैं प्लस टू करके जाते हैं, अध्यापक जो यहाँ लगते हैं सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल जाते हैं, बाकी कोई स्कूल नहीं छोड़ता। यहाँ काम से अभिभावक एक दूसरे बच्चों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, संस्था के मैनेजमेंट सहयोग से सब संतुष्ट है। इतना भरोसा क्यों। क्योंकि आज तक किसी भी बात के अंदर जो भी बातें कही हैं उनके खरा उतरते हैं। हमने कभी भी किसी बच्चे के अंदर पढ़ाई के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। तन मन धन से चाहे रात को पढ़ाना पड़े, हमने बच्चों की पढ़ाई के अंदर हमेशा, जैसे कुलदीप सर ने बताया, जहाँ भी कंपटीशन हमारे बच्चे गए पोजीशन लेकर के आए। जो जवारी स्कूल के अंदर 10 साल तक कंपटीशन किया, हमारे बच्चे हर साल पहले 3 बच्चों में आए। जब उन्होंने 10वीं कक्षा का कंपटीशन रखा, पहले 5 पोजीशन हमारी थी। यानी जब भी जहाँ जाते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब बोलते हैं, और उन्होंने कंपटीशन रखा था कि किस प्रकार से RPS से दूसरे स्कूल से। लेकिन लक्ष्मीर सर ने बगैर कुछ पूछे एक बात कही थी, 8वीं के अंदर हमारी बच्ची टॉप आएगी, और वो बच्ची टॉप आई। यानी कि हमारे अध्यापकों की मेहनत, उनका विश्वास, बच्चों के लगन, माँ बाप का सहयोग, उस बात के लिए हमें सफल रहते हैं। तो सर क्या कहेंगे, सुविधा जरूरी है स्कूल के लिए या पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई जरूर मानते हैं जी, बहुत अच्छी सोच है। और चौथा पोजीशन पूरे हरियाणा में, क्यों बहुत बड़े बड़े स्कूल आपके टक्कर में, और वो 6-6 20-20 मंजिला लिफ्ट से उतरना, लिफ्ट से चढ़ना, सारे AC कमरे, और AC ही टीचर वहाँ पे, और AC ही संचालक है वहाँ पे। लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं आपके बच्चों से नीचे ही हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ ये अगर नौकरी नहीं भी लगे ना, तो आपके बच्चे यहाँ से इतने तगड़े मजबूत होके जाते हैं, ये कामयाब होंगे चाहे किसी फील्ड में अपना खुद का रोजगार कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को जो रुक कर रहे हैं दिल्ली महानगरों का, छोटे स्कूल छोड़ दे। जब भी यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ, पढ़ाई के लिए आप बिल्डिंग नहीं, अध्यापक देखो, उनके मेहनत देखो। पढ़ाई अध्यापकों ने करवानी है। मैं तो खुद मेरी कहता हूँ, मेरे से नहीं, आपका अध्यापक देखो, काम देखो, स्कूल घूम के नहीं मत देखो। पुराने जो बच्चे उनसे पूछो काम कैसा है। और मैंने बताया एक बार जो बच्चा आ जाता है यहाँ, वो स्कूल छोड़ता नहीं। फिर कोई मजबूरी है या माँ बाप बदली हुई अलग बात है, बच्चे काम के लिए संतुष्ट रहते हैं, चाहे कितने बड़े स्कूल से आओ। एक बार तो महसूस करते हैं 10-5 दिन, लेकिन महसूस करते हैं काम यहाँ ज़्यादा होता है। 12 बलों सबसे पुराना स्कूल है। लेकिन आप तो जाटी के नीचे पढ़ाने वाला एक शिक्षक और बिल्डिंग में आ गया है। बिल्डिंग नहीं बनाते ये बता रहे थे, लेकिन मजबूरी में बनानी ही पड़ी, क्योंकि ये कहते हैं जमाना वो ही आता था, जाटी के नीचे पढ़ाते थे। आज भी पढ़ाई वही है इस स्कूल में,
और इस बिल्डिंग में पढ़ाई बराबर वो की वो है। सर जाटी से बिल्डिंग में आगे कैसा लग रहा है? हम अच्छा लग रहा है, लेकिन आज भी हमारा ध्यान बिल्डिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा है। आपको सच बताओ, 2015 तक हमारे स्कूल में बेंच भी नहीं थे। कई बार बाहर से आते नए बच्चे आते तो देख के ऐसा करते कि बेंच नहीं है बैठने के लिए, लेकिन हम एक बात कहते हैं, बेंच मत देखो, आप पढ़ाई देखो। स्कूल के अंदर आप आए बेंच के लिए नहीं, बिल्डिंग के लिए आप पढ़ने के लिए आते हैं, और उस चीज़ के लिए हम खड़े उतरे, बच्चे संतुष्ट है। तो ये देख लीजिए सारे बच्चे, ईस्ट और वेस्ट, नहीं आवाज नहीं है, हरियाणा देख रहा है कोई, मैं थोड़ी सुन रहा हूँ, ये अभिभावक ये थोड़ी सुन रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, उधर से आवाज नहीं आई। ईस्ट और वेस्ट, ये है, ये दम है एसबीएम स्कूल का, और ये दमदार बच्चे एसबीएम स्कूल के। मैं फिर कहता हूं, चरखी दादरी हरियाणा राज्य और कादमा छोटा सा गांव छोटा सा स्कूल, लेकिन हरियाणा में धमाका मचा रही है पूरे में। तो कुछ बच्चे उनसे भी जाने, कुछ टीचर हैं बहुत पुराने, शुरू से आपके साथ लगे हुए। हाँ जी बिल्कुल, इस स्कूल की पहचान है, जो टीचर सरकारी भी जा सकते हैं, अपना समझ के काम करते हैं, लगातार रहते हैं। तो हमारे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। बेटा कहाँ से? सर धनासरी से। और आप? कादमा से। नाम क्या है? नैना। प्रीति। अच्छा, धनासरी और कादमा से। अच्छा, किस साल से पढ़ रही हो? सर मैं यहाँ पे 6th से पढ़ रही हूँ। और आप बेटा? LKG से। अच्छा, माता पिता क्या नाम? मेरी मम्मी का नाम है सुमन देवी और मेरे फादर का नाम है श्री सुरेंद्र सिंह। और आपको? मम्मी का नाम है मिसिस पूजा देवी और पापा का नाम है मिस्टर महेंद्र। तो इतनी साल से पढ़ रहे हो, कभी तो कैसा माहौल मिला सर? सर बहुत बढ़िया, तभी तो यहाँ से आए। मैं वैसे यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं चरखी दादरी साइड से हूँ, वहाँ पे पढ़ाई की कमी थी इसलिए यहाँ पे आए थे। ये देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों को छोड़ के यहाँ छोटे से गांव में पहुंच गए बच्चे पढ़ने के लिए, वास्तव में। अच्छा, वहाँ यहाँ ऐसे क्या लगा आपको भाई, इतनी दूर चल के आ गए? सर टीचर्स की मेहनत, बस यही लगा था। यहाँ पे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। माता जी पिताजी आए? नो सर। कौन आया साथ? सर मैं अपनी बुआ के पास रहती हूँ तो फूफा जी आए हैं। हाँ, फूफा जी को बुला लीजिए। बेटा थोड़ा सा चूक गए, कितने नंबर आए? 95.6। थोड़ा सा कमी रह गई, कहाँ पे चूक गए? थोड़ा सर थोड़ा सा मेहनत कम लग गई, मतलब बस थोड़ा सा पढ़ाई में ही कमी रह गई थी। टीचर्स में कोई कमी नहीं रही थी, मेरे अंदर ही थोड़ी सी कमी रह गई थी। और सर मेहनत तो पूरी की थी। तो अभी आपका 10वीं का है, कौन सी का? 10th का रिजल्ट था। तो +2 में क्या वादा करते हैं? हरियाणा टॉप करेंगे सर। अभी ऐसे करके बताइए, मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ +2 क्लास में मैं हरियाणा टॉप करूँगी। मैं भी वादा करती हूँ, मैं +2 क्लास में हरियाणा टॉप करूँगी। तो ये देख लीजिए बच्चे हैं, कौन आए आपके साथ? आ जाइए सर। सर क्या नाम है? सुविधा अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, आप अपने बच्चे तो शायद यही पढ़ाए होंगे? नहीं सर, तो कहाँ पढ़ाए? मेरा एक तो पढ़ा था मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। तो इस स्कूल में आपने अपने बच्चे बाहर, यहाँ क्या देखा फिर आपने? शहर से बड़े बड़ों से बुला के यहाँ पढ़ा रहे आपने बच्चे? यहाँ हमारे भाई के लड़के पढ़ते थे, बच्ची पढ़ती थी, तो उनसे हमारे को इस चीज़ का पता चला कि वे अच्छी पढ़ाई होती है। तो खराब तो आपकी आशा? हाँ। कितना प्रतिशत पढ़ी? 100। अच्छा, 100 क्यों? हमने क्योंकि हमने जो एम सोचा था कि इस एम तक क्या हमारी बच्ची चली जाएगी, तो जब हमने सोचा कि 100 समझा हमने, भाई ठीक उतरा। अब भावुक हो गया कि बेटी आई है, भावुक तो होना ही बनता है। बेटा क्या बनना चाहती हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये डॉक्टर बनेगी। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। अच्छा, कौन आया साथ? पापा। तो बुला लीजिए पापा। पापा जी। क्या नाम पापा? महेंद्र। महेंद्र सिंह जी आए हैं हमारे साथ। तो पापा करते क्या हैं? आर्मी में है। अच्छा, और आपके माँ पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है सर। वास्तव में मानना पड़ेगा, बेटी को, जज्बे को, हौसले को सलाम करते हैं। क्या कहेंगे? बेटी के पास आ जाइए थोड़ा सा। स्टेज पे खड़े हो चुके हैं, बेटी ने आपको स्टेज पे लेके आई है। बेटा क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। ये दोनों बेटी डॉक्टर बनेंगी। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मोटिवेशन मिला इनसे? अगली बार आप यहाँ स्टेज पे होंगे, मुझे बुलाएंगे स्कूल वाले। हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन बच्चा यहाँ स्टेज पे आएगा। अच्छा, जोर से बोलिए आप। ईस्ट और वेस्ट। ये छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस है, वो उधर से हाथ नहीं खड़े कर रहे। आज स्टेज पे यह बच्चियां खड़ी, कल तुम भी यहाँ खड़े हो सकते हो। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। आप भी कैमरे में
पूरा हरियाणा देखेगा आपको। आपके माँ पिता भी यहाँ स्टेज पे आप बुला के खड़े कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जी आर्मी में? जी सर। अच्छा, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और झंडे गाड़ दिए बेटी ने, थोड़ा सा कहती है थोड़ा सा कमी रहेगी, थोड़ा सा बस, यानी कि रत्ती भर, तो बेटी का कितना कोऑपरेट करेंगे आगे चल? जी सर, हमारी जितनी कोशिश है, हमारे में जितना हम कर सकते हैं उससे हम ज़्यादा करेंगे बच्चों के लिए। और ये बच्ची की मेहनत और SBM स्कूल टीचर स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतनी कड़ी मेहनत की। और हम SBM स्कूल के अध्यापक पूरे स्टाफ से ये आशा भी करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से अच्छा कार्य करते रहें और स्कूल का नाम और बच्चों का नाम हरियाणा में रोशन करें। तो बेटी ने आज थी आपको सच्ची बताने स्कूल में भेजा, दिल पे हाथ रख के, कि इतना कुछ बड़ा कर पाएगी बेटी? जी, क्योंकि मेरे को पहले से विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बाप बेटी दादा पोता, ये मुन्नालाल जी शर्मा जी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या जादू की जप्पी देती, ये क्या घुट्टी देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब ये बच्चों से पूछ लेते हैं, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है? चलो बहुत अच्छी बात है, पूछ लेते, नहीं तो फिर आपकी छुट्टी कर देते। तो ये देख लीजिए पगड़ी पहना के सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पूरा हरियाणा में 4 स्टेज है यहाँ पे, और ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये हबीब बाग भी यहाँ मौजूद हैं जी। तो हमारे साथ ये देख लीजिए, सारे बच्चे पीछे खड़े हैं और 100% रिजल्ट है। ऐसा नहीं है, किसी स्कूल का एक पोजीशन तो आ जाती है, लेकिन पीछे का जो बैकडोर होता है उसको छुपा लेते हैं स्कूल वाले। तो ये 4 स्टेज है। सर आप इनके साथ हैं, तो तस्वीरों में बेटा क्या नाम? प्रियांशु। प्रियांशु 4 स्टेज? यस सर। चौथी पोजीशन के लिए क्या कहेंगे? सर यही कहूँगा कि मेरे टीचर्स ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। मैंने खुद में मेहनत की है, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे लिए जितना सपोर्ट किया है ना, उतने उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं ये भी कहूँगा कि मैंने कहा था टीचर्स को कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास भी दी जी। यस सर। तो थोड़ा सा यस सर, थोड़ी सी चूक हो गई। कहाँ पे हो गई? हो जाती है सर थोड़ी सब्जेक्ट में। मैं लेकिन एश्योर करता हूँ टीचर्स को भी और सबको एश्योर करता हूँ कि 12th में इससे भी अच्छा रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। तो तालियां बजा दीजिए बच्चे के लिए आप सभी। ये प्रियांशु है, प्रियांशु। जितना प्यारा नाम है उतने ये बहुत ही शार्प माइंड है। ये देख लीजिए, पूरे हरियाणा में 4थी पोजीशन लेके आना बड़ी टेढ़ी शुरुआत आज कंपटीशन के जमाने में। सर जी, बिल्कुल गरीब घर से और फादरलेस होते हुए, मतलब बच्चे ने जो मेहनत की है, यदि मैं बच्चे के घर पे आपको लेकर के चलूं, आप घर की अवस्था देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे ने ज़बरदस्त कमाल करके दिखाया है। मतलब कि उम्मीद से बढ़ करके करके दिखाया है। अभावों के अंदर रहते हुए बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है, बहुत ही गौरव की बात है। ये हैं असली फाइटरमैन, ये होते हैं असली फाइटरमैन। और इस प्रकार के बच्चे ही इतिहास रचते हैं। नहीं तो सुविधा चाहिए जिनको SC कबले SC बचे, वो कभी इतिहास नहीं रच पाते। बेटा काफी तंगी? यस सर। तो स्कूल में कभी महसूस नहीं हुआ होगा? नो सर, स्कूल में कभी महसूस नहीं हुआ। बेटा बनना क्या चाहता? मैं सर एक फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये किसने कहा आपको बनने को? सर किसी ने नहीं कहा, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं बनना चाहता हूँ। तो स्कूल कितना खरा उतरा आप? स्कूल सर 100%, 100 नहीं 102% खराब। अच्छा, फीस के लिए तंग कर? नो सर, फीस के लिए तंग नहीं करता। अच्छा, कौन आया साथ? मेरे दादाजी आए और मेरी सिस्टर आई है। अच्छा दादाजी, आप थोड़ा सा, अच्छा जी, कैसे हैं? ठीक है। झंडे गाड़ दिए बेटे ने पूरे हरियाणा में। हाँ ठीक है। तो सोचा था बेटा इतना बड़ा कर जाएगा पोता आपका? मैं करे दिया, मैं एक दिन मैं टीम का फोटो को नहीं आई, मतलब फोटो में ले आके दूंगा, अरीसा ले आके दूंगा कि याद रख वह दादी मैं तो यो स्वार कैसे। तो स्कूल वाले खरे उतरे आपकी आशाओं पे? स्कूल वाले कैसे? ठीक है, सही है। बुजुर्ग की आंखों में थोड़ा से भावुक है, आंसू हैं। सिस्टर कहाँ पे आपकी? अच्छा, तो सिस्टर को भी बुला लीजिए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे और भी काफी। बेटा आपका क्या नाम? सर कुणाल। कुणाल, कौन सी पोजीशन? सर 7th। 7th में। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप भी।
तो मेरे साथ कुणाल मौजूद हैं, इनकी भी 7th, 3 बच्चे 7वीं पोजीशन, 1 बच्चा 4थी पोजीशन पूरे हरियाणा प्रदेश में। बेटा कहाँ पे पढ़ते हो? सर मैंने +2 तो यहीं से किया, अब तो मैं घर से तैयारी कर रही हूँ नीट की। किस? अच्छा, नीट के लिए कैसे कर पाते हैं? ऑनलाइन ही कर रही हूँ सर। अच्छा, अभी स्कूल में कभी आना होता है आपका, तो फिर यहाँ पे अभी थोड़ी सी इनकी मदद मिल जाती है स्कूल से? अभी तो सर मैं आई तो नहीं हूँ, बट हाँ सर मददगार है सर, पूरे टीचर्स जब ज़रूरत होती है तब मदद करते हैं बच्चों को, कहीं पर लैग तो नहीं करे पीछे, तो उनकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं तो नहीं, कम से कम मेरा भाई तो कर पाया है। इतना मुकाम हासिल करना थोड़ी ज़्यादा छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। दोनों भाई बहन हैं, धमाका मचाएंगे। सर मुझे एक वादा और कर लीजिए, नीट की तैयारी करिए। जो बच्चे जास के और काफ़ी गांव में वजह से थोड़ी सी बहुत वीक होती है, आपको पता है, स्कूल से जाने के बाद भी आप मदद कर रहे हैं या आगे करेंगे? वादा कीजिए। बिल्कुल, इनको बोल दिया बच्चों का, मैंने जो भी स्कूल से मदद किसी भी प्रकार की स्कूल के लिए तैयार रहता है। ये लड़की भी अच्छे पोजीशन लेती, लेकिन लास्ट टाइम में परीक्षा के टाइम बीमार हो ज़्यादा, यानी कि यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा सकती, सिर्फ लिक्विड लेती थी, इसलिए थोड़ी सी नंबर कम आए, नहीं तो इस लड़की की पोजीशन आती। तो अभी ये वादा कीजिए स्कूल से बाहर जाने के बाद भी हम मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बच्चे कहीं पढ़े, जो भी मदद हो स्कूल से, तन मन धन से स्कूल के लिए तैयार है। हम चाहते हैं आगे बढ़े जी। तो ये हमारे संचालक हैं और पीछे कुछ अभी बाकड़े हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप भी। जी आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं जी। कितने बच्चे? बच्चे तो पोते पढ़ते हैं, अपने लड़के भी यहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो इतना भरोसा क्यों है स्कूल? भरोसा ऐसा है जी कि अपने लड़के ने यहाँ से +2 मान ली साइंस साइड की, और तीनों लड़कों ने मतलब उनका नंबर फार्मासिस्ट में। क्या बात है। तो स्कूल पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल भरोसा 100%। 4थी पोजीशन सर, 4थी पोजीशन आई है पूरे हरियाणा में। हाँ जी सर। 4थी पोजीशन क्या, हम 50वीं पोजीशन भी नहीं ले सकते, इतना कंपटीशन का जमाना है। तो आपके दिमाग में कभी आया था हम 4थी पोजीशन ले लेंगे? नहीं आया, क्यों नहीं, हम खुद भी यहीं पर पढ़े हैं। अच्छा, यहीं पढ़े हैं, तो अनुशासित स्कूल है, अच्छी टीचर हैं, सब तैयारी अच्छी तरह होती है। अच्छा, फीस के लिए क्या है? ये फीस भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि हम कर सकते हैं, वहन कर सकता है, आम आदमी वहन कर सकता है। सर आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे पूछ लेते हैं। अच्छा चुपचाप खड़े हो, क्या बात है? नहीं बस वैसे ही। अच्छा, ख्यालों में, ख्वाबों में? बिल्कुल ख्वाबों में। अभी राजनीति ख्वाबों में बाहर? जी नहीं, तो मैं यहीं पे हूँ, प्रेजेंट हूँ। अच्छा। और मेरा बच्चा खुद का आज इस SPM स्कूल में पढ़ के MBBS क्लियर किया उसने अभी, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर। तो क्या नाम? अमित गोयल। अमित गोयल MBBS डॉक्टर बन चुके हैं यहाँ से। तो ये देख लीजिए, ताली तो बनती है। ये हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है। आप कब कहते होंगे यार वैसे ही खड़ा हो गया, ये ऐसे कर रहा होगा लंबा, लेकिन ये धरातल पे ये देख लीजिए तस्वीरों में। तो बेटा थोड़ी सी चूक रहेगी, 7वीं पोजीशन। यस सर। तो कहाँ चूक रहे सर? इतनी सर मुझे लगता है मेरे नंबर ठीक आए हैं। सही आए? यस सर। सर डॉक्टर। अच्छा, पिताजी साथ ही, माता जी? सर मेरे पापा नहीं है, मेरे ताऊ आए हैं सर मेरे साथ। अच्छा, कहाँ पे? सर ये पर। अच्छा ताऊ जी। अच्छा, तो कई रोल निभा रहे हैं आप अलग अलग तरीके से, क्यों? सर छोटे भाई थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो अभी बच्चों की जिम्मेवारी, क्योंकि परिवार के अंदर सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है, तो दोनों बच्चों को मैं पूरी कोशिश के साथ पढ़ाता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जितना कर सकता हूँ। और बच्चों ने भी मेरी जो कसौटी है उसके ऊपर खड़ा उतर रहे हैं, और मैं ये आस करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से अपने स्कूल का और पेरेंट्स का और हरियाणा का नाम रोशन करते रहें। अभी फौज में नौकरी कर रहे हैं यार? जी सर, मैं अभी सूबेदार के रैंक पर नौकरी कर रहा हूँ। क्या नाम बताया? सूबेदार महेंद्र सिंह। अच्छा, कादमा से आते हैं? जी सर, कादमा से। इधर जी। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे तो संस्कार भी मिल गया हमें। ये देख लीजिए, आज भाई भाई का दुश्मन बना, 5 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं लोग, छोटे सी एक जमीन के टुकड़े के लिए, नाली के लिए सर फोड़ देते हैं लोग। लेकिन ये फौजी मैन के लिए ताली बजा दीजिए। एक नहीं 2 परिवार का पालन पोषण और अपने लेवल अपने दम पे कर रहे हैं। ये कोई भेदभाव नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो किसका भाई किसकी बहन आज का कलयुग में आपको सबको पता है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन वास्तव में ही महेंद्र सिंह जी, सलूट करता हूं मैं सर आपको,
इतने होनहार बच्चे और आप एक साथ 2 परिवार और वो भी अपने बच्चों की तरह पाल पोस रहे हैं, तो वास्तव में कहना पड़ेगा, क्या कहेंगे लोगों को? बस यही कि आप जितना अपने बच्चों के लिए कर सकते हो उतना करो, और अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा करना भी ठीक नहीं होता। तो हम जितना कर सकते हैं एक दूसरे की सपोर्ट, आपस में सहयोग से जितना काम हो सकता है। अगर आज इस बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है, इन्होंने अपने परिवार का, स्कूल का और हमारा नाम रोशन किया है, पूरे हरियाणा के अंदर 4था स्थान लिया है, तो अगर आज इस बच्चे के ऊपर थोड़ा गौर और किया जाए तो ये आगे जा करके और अच्छा काम कर सकता है। तो इसी प्रकार सभी एक दूसरे से मिल करके और एक दूसरे का सहयोग करें और अपने परिवार को और अपने गांव को, देश को ऊपर लेकर के। ये मुन्नालाल जी एसबीएम स्कूल में सारे बच्चे आगे आ जाइए बेटा। आप यूपीएससी में जाइए, लड़के 1 नंबर पे। आप +2 में जाइए, लड़के 1 नंबर पे। आप 10वीं में जाइए, लड़के 1 नंबर पे। आप एनडीए में नौकरी लग रही है सेना में, लड़के 1 नंबर पे। तो लड़के 1 नंबर पे, लड़के कहाँ चले गए? सर लड़कियां अब हर फील्ड में मेहनत करने लगी। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनके टैलेंट को पहले पहचाना नहीं जाता था। अब लड़कियों के टैलेंट को पहचाना जाता है, इसलिए वो हर फील्ड में आगे होती हैं। वास्तव में मानना पड़ेगा, लड़कियां ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है और एसपीएस स्कूल में कहीं पीछे नहीं है। लड़कियां को बोलबाला है, देख लीजिए। बेटा कहाँ से आते? कादमा से। कैसा रहा स्कूल? अच्छा है सर। कुछ चूक गए अब की बार? हाँ सर। तो फिर +2 के लिए क्या है? सर +2 में टॉप करना है। कौन आया आपके साथ? कौन नहीं आया? बेटा आपके नाम? सर सरिता। सरिता कितने नंबर आए? सर 95.2। तो कुछ चूक गए? यस सर। अगली बार? सर अगली बार 98 से अबव। 98 से अबव। बेटा बताइए। ममता। ममता, तो बेटा कैसा माहौल है स्कूल का? क्या कैसा? बहुत अच्छा है। अच्छा, फीस के लिए तंग करते हैं? नहीं बता दीजिए सर। नहीं करते। अच्छा बेटा आप बताइए, क्या असर है हो पीछे? नाम क्या है? हिना। हिना। और आपका? अंजलि। अच्छा, अभी थोड़े से नंबर कम आए आपके, बाकी ये वो बच्चे हैं 100% रिजल्ट आया इस स्कूल का। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई छुपा गया कुछ चीजें। तो जी लड़के तो 7 नंबर। ओके सर, आपकी बच्ची? हाँ जी। अच्छा, कौन थी वो 7वीं नंबर? वो अब नहीं, सीकर है। सीकर चली गई। अच्छा, तो सीकर क्यों? सीकर वो लड़की ने बोले भाई मैं नेट की तैयारी करूंगी, और उसके बाद मैंने उसको ठीक सीकर ही डाल दिया। आज उसका बर्थडे है, मजा होगा सीकर। तो फटाफट बेटा नाम बता दीजिए आप अपना। खुशबू, कहाँ से आते हो बेटा? कादमा से। ओके बेटा नाम बताइए। इंदु। कहाँ से आते हैं? बलाड़ी। कीर्ति। और आप? मनीषा। आप? रितु। तो ये देख रहे प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, और बेटे मेरे साथ अब की बार थोड़ा पीछे रह गए। पीछे क्यों रह गए बेटे? क्या क्या कमी रही? सर पढ़ाई में कुछ नहीं कमी थी, पर सर तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, और सर तैयारी पूरी करी थी पर थोड़ी सी चूक हो गई। अब की बार? सर अब की बार सर ये है कि अगली बार टॉप लाएंगे। अच्छा, सारे बच्चे एक साथ आगे हाथ करके हम वादा करते हैं +2 में अब की बार टॉप रहेंगे। अब हम वादा करते हैं कि +2 में टॉप लेंगे। एसबीएम स्कूल के बच्चे। एसबीएम स्कूल के बच्चे। तो ये सारे बच्चे खड़े हो जाइए, आपकी छुट्टी करेंगे। हाँ मुनिया, कहाँ से आती हो बेटा? कादमा से। अच्छा, नाम क्या है? मुस्कान। अच्छा, डरा रही हो मुझे? बता रही हो? बता रही हूँ। ऐसे बताओगे तो डराओगे कैसे? कैसे डराते हो बच्चों को? अब ये देख, कादमा से मुस्कान। बेटा ये तो डरा रही हो आप। अच्छा, मम्मी पापा क्या नाम? पापा का नाम मनोज है और मम्मी का नाम मनीषा। अच्छा, कुछ बनेगी वो देखा? सर मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनूंगी? पक्का? वादा कीजिए आगे हाथ करके। सर मैं पक्का वो डॉक्टर ही बनूंगी। अच्छा, स्कूल में मारते बहुत ज्यादा? नो सर। नहीं मारते? नो सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ फीस ज्यादा लेते हैं आप? नो सर। सच्ची बता दो। नहीं लेते सर। अच्छा, वो मैम मारती हूँ पीछे खड़ी वो उधर? नहीं मारती कोई टीचर मुझे। अच्छा, सबसे प्यारी सबसे स्वीट अच्छी मैम कौन सी लगती है आपको? निशा मैम। अच्छा, निशा मैम आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। अभी फटाफट बोलिए, ईस्ट और वेस्ट। ये आवाज है, थोड़ा स्टेज पे दिखा दीजिए। अभिभावक खड़े हैं कितने प्यारे प्यारे मुद्रा में, और खड़े भी क्यों ना हो। यह है एसबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादमा। तो बेटा क्या अच्छा ही लगती है निशु मैम की? मैम किसी हर बच्चे से प्यार से बात करती है हमेशा ही। अच्छा, प्यार से बात करती है, तो कभी डराती नहीं है? नो सर। तो हंसती रहती है? यस सर। कैसे हंसती? अच्छा ऐसे। अच्छा निशु मैम, आप सबसे बच्चों से इतना प्यार करते हैं? ये सभी प्यारे इतने हैं तो प्यार करना तो बनता ही है। तो कभी डराती नहीं?
डराना क्यों है सर? अब कह रही है हंसती रहती है सर, पक्की बात है ये। हंसी तो आ ही जाती है सर बच्चों के सामने। ये देख लीजिए, ये है एसपीएम सीनियर स्कूल कादमा, 100% रिजल्ट। 3 बच्चे 7 पोजीशन, 1 बच्चे की 4। तो सर कितने साल से हो? 15 साल से हो। 15 साल से। ये देख लीजिए, नाम क्या है? बलजीत सर। 1 साल भी शिक्षक नहीं रुकते, ज्यादा रुकते 2 या 5 साल में खुर्द मुर्द हो जाते हैं। तो ऐसी क्या खासियत लगी स्कूल में? यहाँ वो सम्मान मिलता है, बच्चे भी अच्छे हैं और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, पूरा सम्मान देती है टीचर का। फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं 15 साल से, कुछ तो खासियत है। सर आप भी कितने साल से? 16 साल से। बाप रे बाप, ये तो कुछ सिस्टम। आप भी 16 साल से? नहीं जी 22 साल हो गए। 22 साल से। सर नाम क्या है? पंकज शर्मा जी 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 जी। ये मानना पड़ेगा, वास्तव में ही इस स्कूल में कुछ तो घोल के पिलाया जाता है, यहीं का बन के रह जाता है। बेटा तुम आगे आ जाइए। अच्छा प्लस 2 कितने पोजीशन? सर 94.2% आया हूँ। अच्छा, नाम क्या? मनीषा। तो ये थोड़ा सा वीक रह गया। यस सर। मतलब टीचर ने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, थोड़ी मेरी स्मार्ट वर्क में कमी रह गई। इस ने आपकी बार थोड़ा कम पड़ा। नो सर, बहुत टीचर बहुत हार्ड वर्क किया। सर आपने? हाँ सर, पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये बिटिया तो मेरी बिटिया है जी, LKG से यही है। अच्छा, बाप बेटी धमाल मचा रहे हैं इस स्कूल में। बिल्कुल, पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी एक गुड़िया प्लस 2 कर गई यहाँ। तीनों ही बच्चे, एक लड़का है अपनी जगह पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में आते हैं। अब की बार भी इस गुड़िया ने सेकंड पोजीशन ली है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आपके पिताजी आपको पढ़ाते हो और बच्चों को? नो सर, ऐसा कभी मेरी बच्ची का नंबर न कर। नो सर। पक्का? नो सर, क्या पता। ऐसा तो? नो सर, ये सर तो हिस्ट्री पढ़ाते और इसके पास साइंस थी ना। अच्छा। यस सर। जी। अच्छा, बाप बेटी आप भी? यस सर। ये देख लीजिए, 22 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। और ये बेटी कितने साल से पढ़ी? LKG से यही पढ़ रही। अच्छा, उम्र कितनी हो गई? 17। ये आपके पिताजी तो आपसे पहले की स्कूल में जड़ जमाए बैठे। मेरा भाई भी यहीं पे पढ़ के गया है। अच्छा, आपका दादा भी यहीं पढ़? मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कि आपके पिताजी भी यहाँ पढ़ के गए। नहीं सर, वो तो चलो ठीक है, पर स्कूल नजदीक पास में है। पास की बात नहीं होती, 22 साल 1 साल की बात नहीं है साहब, बहुत लंबा पड़ा हो यहाँ पे रहना। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है वो कोऑपरेटिव है, सहयोग करती है। अध्यापक का अच्छी प्रकार से भी यहाँ पर अध्यापक आकर ये नहीं सोचता कि भी मैं कहीं पर दबाव में काम कर रहा हूँ या कुछ, उन्मुक्त भाव से सभी यहाँ पर काम करते हैं और इसी कारण विद्यालय का परिणाम शानदार रहता है। चलते चलते आखिर में क्या कहेंगे कैमरे में? आज जो हमने रिजल्ट दिखाया है, हम विश्वास दिलाते हैं आगे से ज़्यादा दिखाएं। ये जो बच्चे 10वीं के टॉप आए हैं, प्लस 2 के अंदर से ज़्यादा अंक दिखाने हमने, ये हम वादा करते हैं और करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी इन बातों के साथ आपने देख लिया SPM स्कूल का नज़ारा। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।